वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ में आज मेरे शादी के कुछ आज ज्वेलरीज जो है वो शेयर करूंगी। काफी लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आप अपना शादी के ज्वेलरीज दिखाइए, बट सारा इंडिया में ही था। यहाँ पे जो दुबई से जो मैंने लिया है वही मैं आप लोगों के साथ में, मतलब वही मैं पहनती थी, वही यहाँ पर रखा था। बाकी सारे मेरे शादी के ज्वेलरीज इंडिया में ही थे। एंड इंडिया में भी गोल्ड ज्वेलरीज ऑब्वियसली हम लोग घर में तो रखेंगे नहीं, सेफ नहीं है, तो बैंक्स में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो इस बार जब मैं दुबई आ रही थी ना 6-7 साल पहले, तब मैं सारा बैंक में रख के आ गई थी। अभी इस बार जब मैं गई थी तो कुछ हाथ में निकाल के लाई हूँ, मुझे तो याद भी नहीं था कि क्या मेरे पास है, इतने साल हो गए थे। तो उसमें से कुछ हाथ में लेके आई हूँ, बाकी वहीं पे रखा है। हाँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। लेके इसीलिए आई हूँ ताकि थोड़ा सा एक्सचेंज करके कुछ आज नया डिजाइन ले पाई हूँ, एंड कुछ आज पतले पतले लेके आई हूँ जो कि मैं रेगुलरली पहन पाऊंगी। तो वही मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एंड हनी बनी जब पैदा हुए थे तो मेरे घर की तरफ से, जीत के घर की तरफ से, एंड हमने उनके लिए क्या लिया था वही छोटा मोटा कुछ, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एंड बाकी रहा सेफ्टी सिक्योरिटी की बात, तो दुबई में क्राइम बिल्कुल जीरो के बराबर है। यहाँ पे अगर आप बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरीज पहन के अकेले रात के 2-3 बजे भी निकलो तो भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर आंख उठा के देखे। एंड यहाँ पे तो गोल्ड ब्रिक्स, गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स ऐसे ही रखे होते हैं, ज्यादा कुछ सिक्योरिटी नहीं होता है। एटीएम मशीन यहीं बाहर पड़ा होता है। इंडिया में कैसा एटीएम मशीन एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, पूरा ग्लास का डोर होता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है, बाहर ही ऐसे पड़ा होता है। यहाँ पे एक्चुअली रूल्स रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। एंड कुछ भी क्राइम होता है तो इम्मीडिएटली उसको पनिशमेंट मिलता है, इसीलिए भी क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है। एंड इंडिया में भी हम लोग अपना सेफ्टी देख के ही घर में कुछ नहीं रखते हैं। बाकी रहा, मैं कभी भी अपने वीडियोस में ना एड्रेस, ना कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ना टाइम वगैरह, ये सब मैं शेयर नहीं करती हूँ। कहीं पे हम लोग गए हैं उसके आने के बाद ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि हम लोग वहाँ पे गए थे। इतना तो हमें भी पता है कि हाँ, साइबर क्राइम से थोड़ा सा कैसे बच के रहना है। तो कभी भी मैं अपना लाइव लोकेशन जो है वो शेयर नहीं करती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे शादी के कुछ आज ज्वेलरीज में मिलती हूँ। सो गाइज, ये है मेरे शादी के कुछ आज ज्वेलरीज मेरे मायके की तरफ से। तो उनमें से कुछ आज मैं लेके आई हूँ, बाकी सब वहीं पे इंडिया में ही रखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला एक सेट है। एक्चुअली ये गले में बिल्कुल चिपक के रहता है ना, उस टाइम पे ये सब पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, बट ये डिज़ाइन थोड़ा सा पुराना हो गया, तो मुझे इसको एक्सचेंज करके देख के कोई नया डिज़ाइन लेना है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग सौंखा। आई थिंक बंगाली में रेड एंड वाइट को अलग बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे मैंने सुना है कि वाइट एंड रेड सौंखा ही बोलते हैं। तो ऐसे वाइट सौंखा के ऊपर ऐसे थोड़े थोड़े गोल्ड लगे हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहना था। एंड ये रेड सौंखा के ऊपर भी थोड़े थोड़े ऐसे गोल्ड लगे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रुल्ली। ये मेरे मामा के घर से मुझे गिफ्ट मिला था। इसको बोलते हैं चूड़। तो ये मम्मी ने अपना चूड़ एक्सचेंज करके मेरे लिए ये चूड़ लिया था, उस टाइम पे पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, बट अब थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन के पहनते हैं। ये जो दो बड़े बड़े हैं ना, ये प्योर गोल्ड नहीं है, ये जो ब्रॉन्ज मिक्स आता है ना, ये वही है। ये भी मैंने शादी में लिया था, बट पहना नहीं था क्योंकि ये पहन लेती तो पूरा हाथ भर जाता मेरा। एंड रानी हार जिसको बोलते हैं हम लोग उड़ीसा में, तो ये था, मतलब ये है मेरा रानी हार, ये देखिए। एंड इस हार के मैचिंग ये ईयरिंग लिया था। ये ईयरिंग मैंने शादी के दिन पहना था, बट ये हैवी थे इसलिए मेरा कान लटक रहा था, इसलिए ये वाला जो कान का चेन है ना, ये हमने लिया था ताकि वो अच्छे से बैलेंस होकर रह पाए। ये है मेरा मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र मैंने सबसे बड़ा लिया था, मतलब जितने भी मैंने गले में पहने थे सबसे जैसा लंबा आएगा मंगलसूत्र, ताकि ये पूरा मेरे नाभि तक आ रहा था। मुझे ये बहुत पसंद है, ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शादी में बहुत बार पहना है। तो मैंने मंगलसूत्र 4 लिए थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया डायमंड पेंडेंट के साथ में, इसका अटैचमेंट निकल गया है, मैंने निकाला था। तो ये डायमंड पेंडेंट के साथ में ये एक मंगलसूत्र छोटा सा जो गले में रहता है वो, एक ये मंगलसूत्र, एंड अभी एक मैंने पहना है, आप लोगों ने देखा होगा, तो एक वो मंगलसूत्र। तो मैंने 4 मंगलसूत्र लिए थे, इसलिए जो ये वाला था ये सबसे मैंने लंबा लिया था। ये वाला जो चेन है ना,
ये जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तब ये पेंडेंट एंड ये चेन लिया था पापा ने, एंड तब से लेके शादी तक मैं हमेशा यही चेन पहनती रहती थी। तो इसको मैं इसलिए लेके आई हूँ कि अभी भी मैं इसको पहन सकती हूँ। पतला है तो ये पतला है, मैं पहन सकती हूँ। ये वाला मेरे मायके की तरफ से नहीं है, बट ये थोड़ा सा स्पेशल है इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये वाला पेंडेंट ये डायमंड पेंडेंट है, एंड ये जो चेन है ये मुझे जीत ने शादी के 4th डे पे मुझे गिफ्ट दिया था। तो इसको भी मैं लेके आई हूँ कि कभी कभी पहन सकती हूँ। एंड ये है जीत के कुछ आध रिंग्स, जो बौंदाना वाले रिंग्स होते हैं, तो वो पहनते तो है नहीं, तो इसको एक्सचेंज करके मैं कुछ आध ले सकती हूँ। बाकी जीत अपने कुछ भी चेन ब्रेसलेट वगैरह लेके नहीं आए हैं। हमारा प्लान यही था कि वो लेके आएंगे एंड हम एक्सचेंज करके कुछ आध लेंगे, बट वो लेके नहीं आएंगे। क्यों लेके नहीं आए मैं बताती हूँ आपको। एंड ये कुछ आध ईयरिंग्स, ये सबसे मेरा फेवरेट ईयरिंग है। तो ये एक है, एंड जो छोटे छोटे हैं, मैं हमेशा जीत को यहाँ पे बोलती हूँ मुझे छोटे छोटे ईयरिंग्स खरीदवा दो। तो इस बार जो भी मेरे पास थे छोटे छोटे वाले वो मैं लेके आ गई हूँ ताकि यहाँ पे मैं पहन सकूँ। यही सब छोटे छोटे ईयरिंग्स जो लेके आई हूँ। एंड ये जो जुड़वा चेन है हमारे जुड़वा बच्चों का है। एक्चुअली ये चेन जब हनी बनी पैदा हुए थे तब मेरे पापा मम्मी ने जीत को दिया था, मतलब उनके नाना नानी ने उनको ये गिफ्ट दिया था। ये तो चेन अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जीत डिटो इसी डिज़ाइन का एक चेन पहनते हैं, एंड उनका वो जो पेंडेंट पहनते हैं बजरंग बली का पेंडेंट पहनते हैं। तो ये बजरंग बली का पेंडेंट एंड ये एक रुद्राक्ष वाला पेंडेंट, और एक है बनी का भी, और एक है। ये 2 पेंडेंट सेट एंड ये 2 चेन्स, ये जीत के बड़े भाई, मतलब मेरे जो जेठ जी है, हनी बनी के बड़े पापा, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था जब वो पहली बार इंडिया गए थे, एंड वो लोग भी यूएस से आए थे। तो ये चेन एंड ये 2 पेंडेंट एंड ये पेंडेंट उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था। ये मेरे मम्मी पापा ने दिया था, एंड ये जीत के मम्मी पापा ने दिया था हनी बनी जब पैदा हुए थे। ये जो उसको बौड़ा हम लोग बोलते हैं, तो ये मैंने रखा है, तभी उनको आ नहीं रहा है तो ये हमने रखा है। एंड ये नजरिया हमने लिया था, एंड कड़ा लिया था हमने उनके लिए। कड़ा उनका कहीं और रखा हुआ है, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो कड़ा जैसे जीत ने पहना है ना, उसी का ही छोटा वर्जन कड़ा लिया था। चेन, कड़ा, पेंडेंट तीनों मैचिंग पहनते थे। अब तो वो गोल्ड नहीं पहनते हैं हनी बनी। तो ये चेन, पेंडेंट एंड कड़ा डिटो मैचिंग छोटा छोटा वर्जन हमने लिया था। एंड ये नजरिया पैरों में पहनते थे हनी बनी जब तक वो 1 साल के नहीं हुए थे, तब तक ये नजरिया पहन के रखते थे पैरों में। ये गोल्ड का है, बीट्स वाला। तो ये हो गए मेरे कुछ आध ज्वेलरी जो मैं लेके आई हूँ। तो मुझे एक्चुअली ये 2 सेट मैंने दुबई में ही लिया है। तो इसी टाइप का मुझे लेना है, नया डिज़ाइन, थोड़ा सा हेवी भी होगा बट देखने में थोड़ा सा पतला सा लग रहा होगा, डिज़ाइन अच्छा होगा। तो इसी टाइप का मुझे एक्सचेंज करके लेना है। सारा मैं एक्सचेंज नहीं करूँगी, कुछ आध एक्सचेंज करूँगी। वो एक्सचेंज करके इस ऐसे डिज़ाइन का ही कुछ आध मैं लूँगी। तो गाइज ये आप लोगों ने देखा कुछ आज गोल्ड ज्वेलरीज। तो जब मैं छोटी थी तब से छोटा छोटा कुछ आज कुछ, कभी कुछ कॉइन ले लिया, कभी एक छोटा सा बिस्किट ले लिया, कभी कुछ गोल्ड ले लिया, मतलब ज्वेलरी ले लिया, रखा था ताकि मेरी शादी के टाइम पे वो एक्सचेंज करके नया डिज़ाइन वो कुछ ले पाए। तो बहुत मेहनत से बचपन से छोटा छोटा पाई पाई जोड़ के ये सब मेरे लिए गोल्ड बनाया था पापा मम्मी ने। एंड जीत अपना ब्रेसलेट वो पहनते नहीं है जो शादी में उनको दिया था, मम्मी ने जो दिया था, पापा ने जो दिया था, बट उसको एक्सचेंज कराने वाले थे। जब उनको पता चला कि पापा ने अपना ब्रेसलेट एक्सचेंज करके उनके लिए ब्रेसलेट लिया था, तो फिर वो लेके नहीं आए, बोले कि नहीं रहने दो। एक्चुअली पापा हमेशा एक चेन, मोटा सा चेन, एक रिंग एंड एक ब्रेसलेट पक्के से पहनेंगे, कुछ और पहने ना पाए वो, मतलब वो हमेशा पहनते थे। तो उस ब्रेसलेट को उन्होंने एक्सचेंज करके जीत के लिए ब्रेसलेट था। इस बार मैं जब गई थी तो मम्मी ने मुझे वो चेन दिया था पहनने के लिए, तो वो ले जा, मैं क्यों लूँगी, तो वहीं पर रहने दो। तो यही सब है। बाकी हो सकता है आज मैं आप लोगों के साथ में जीत से नहीं मिलवा पाऊँ, वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो उनकी तरफ से मैं ही आप लोगों को पूछ लेती हूँ कि कैसे हैं आप।
आई नो उनके स्टाइल का नहीं होगा, बट ठीक है, मैनेज कर लीजिए। तो आज मुझे थोड़ा सा कुछ और काम है, इसीलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी मेरी एक छोटी बहन ने ना एक वीडियो बनाया है, जो वो सब दारिंगबाड़ी घूमने गए थे ना, वो सब मस्ती कर रहे थे। तो उसका एक छोटा सा उसने वीडियो बनाया है एडिट करके, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में इसके बाद शेयर करती हूँ। एंड मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ, बाय बाय। Not funny. Honey bunny, it's not funny. No. जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। How can I love you more? How can I love you more? रुकना न राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयाँ, संग तेरे मैं भी हूँ, तन्हा नहीं है तेरी तन्हाइयाँ। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं ख्वाब, हर लम्हा यूं गुज़रे कि गहराता जाए प्यार। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करे। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करे। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई आगे दबी शोला जो बढ़ के भड़कने दो। खुले हैं जो पल कहे ये नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओ हो अब तो मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, भूला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं कहर समंदर पे। ओ, ओ, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे, सफरनामा